ये राजा बलि पहले जन्म में कौन था? तो सुनो महाराज, ये राजा बलि पूर्व जन्म में एक निंदिक नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण, माता बहनों जानती हो ब्राह्मण किसे कहते हैं? सठ कर्मणा सु ब्राह्मणा। गीता में कन्हैया कहते हैं सठ कर्मणा सु ब्राह्मणा। जो 6 कर्म करता है वही ब्राह्मण है। कौन से 6 काम? दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या को पढ़ाना। जो 6 कर्म करे वही ब्राह्मण है महाराज। है ये निंदिक नाम का ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन इसके कर्म अच्छे नहीं थे। कर्म तो महाराज 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, और सुख दय सुख होता है और दुख दय दुख होए। अगर तुम किसी को सुख दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सुख मिलेगा, और किसी को दुख दोगे तो उसके बदले में तुम्हें दुख मिलेगा। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। ये राजा बलि पूर्व जन्म में निंदिक नाम का ब्राह्मण था महाराज, लेकिन इसके कर्म अच्छे नहीं थे। ये वेश्यागामी था, वेश्यागामी। वेश्याओं के घर पे आता जाता था। तो एक दिन की बात, निंदिक नाम के ब्राह्मण ने अपने हाथ में फूलों की माला ली महाराज, फूलों की माला। और फूलन की माला लेके निंदिक नाम का ब्राह्मण सोच विचार करता हुआ जा रहा था कि अगर ये माला मैं वेश्या के गले में जाकर के डालूंगा तो वेश्या मुझसे खुश हो जाएगी। लेकिन महाराज बहू का निंदिक नाम के ब्राह्मण ने देर नहीं की। ब्राह्मण करे लाला भैया पलकी करी मेरी उठाई लई फूलन की माला। अब तो जाए रहे, लेकिन महाराज दिमाग तो चला गया वेश्या के पास और शरीर रह गया रास्ते में। सोच विचार करते हुए जा रहे थे तो हुआ क्या? आरे कर्म ने करता था घटिया, मार्ग में ब्राह्मण जाई बनी एक शिव जी की मठिया। पति महाराज जा रास्ता में निंदिक नाम का ब्राह्मण जा रहा था ना, बाई रास्ता पे शिव जी का एक मंदिर बना था, मंदिर। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हुआ, माइंड चला गया वेश्या के पास, तो उसी समय निंदिक नाम के ब्राह्मण को एक ठोकर लगी। ठोकर बहू का रास्ता में ठोकर लगी। आरे के ब्राह्मण गिर गए है कर में। जैसी ठोकर लगी तो ब्राह्मण रास्ता में गिर गया। आरे के ब्राह्मण गिर गए है कर में। भैया माला गई है छूटी गिरी शिवाजी के मंदिर में।
जैसे ही निंदक नाम का ब्राह्मण जमीन पे गिरा और गिरते ही गिरते निंदक नाम के ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, मर गया। लेकिन हाथ से माला बाके उचटी और जाए के शिव जी के मंदिर में गिर गई। माता बहनों, छोटे से छोटे अच्छे कर्म का भी तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा और बड़े से बड़े बुरे कर्म का भी भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमारे तुम्हारे शरीर दो है महाराज, जो ये स्थूल शरीर है ये तो रह जाता है यहीं, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जाता है ऊपर। और जब ऊपर सूक्ष्म शरीर के द्वारा निंदक नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो धर्मराज ने जगही के अब इनकी पत्रा पलटो, और जी देखो इनने कैसे कैसे काम करे। तो महाराज पत्रा पलटी गई तो ये बताया गया कि इनने सारी जिंदगी गलत काम के अलावा कोई अच्छा काम करो ही ना है, लेकिन हाँ मरते समय पे इनके हाथों से एक अच्छा काम हो गया है, एक माला शिवजी के मंदिर में चढ़ी गई है। तो धर्मराज ने जी कही के निंदक एक बात बताओ, पहले तुम अच्छे कर्म का भोग भोगोगे कि गलत काम का? निंदक ने मन ही मन में सोची हमने सब जिंदगी बुरे ही काम करे, अच्छो करो ही ना है कछु। एक बात बताओ महाराज, अगर अच्छे कर्म का भोग भोगने के लिए मिले तो कितनी देर मिलेगा? बोले एक घड़ी। एक घड़ी, और एक घड़ी होती है महाराज लगभग 22 मिनट की। जवाब दिया एक घड़ी के लिए निंदक तू जो मांगे सो। तो निंदक नाम के ब्राह्मण ने कही जो मैं मांगूंगा सो मिल जाओगे? बिल्कुल। तो जवाब एक काम करो, एक घड़ी के लिए मुझे तुम इंद्रासन पे बैठा दो, इंद्रासन पे। धर्मराज ने कही जी का मांगो जानो, चल कोई बात नहीं, इंद्र से ये कहो भैया सचीपति तूने के नीचे उतर आ और एक घड़ी के लिए निंदक नाम के ब्राह्मण को बैठ जाता इंद्रासन पे। निंदक नाम का ब्राह्मण इंद्रासन पे बैठा, बाने मन ही मन में एक बात सोची, अरे परमात्मा धोखे थे मुंह पे एक अच्छा काम हैगा ताकि बदौलत वो आज इंद्रासन मिल गो। अगर मैंने सब जिंदगी अच्छे काम करे होते तो पता ना आज वो काम इन तो है। लेकिन उसने कौन सा काम किया? जितने देव लोक में महात्मा थे लंबी लंबी डाल नवाए सब टिल्ले आओ, और महात्मा थक्कर कांप रहे, कहा करे महाराज बहुत दुराचारी है, जी मालूम पड़ रही है जाने पहले सिंहासन पे बैठते ही बैठते हमारे ऊपर कमठा कस दो। और जितना सोना चांदी जवाहरात इंद्रासन में था और उतना वह निंदक नाम के ब्राह्मण ने उन संतों को सब दान में दे दिया। महात्मा ने अपने लंबे लंबे ओछा करेला महाराज गद्दो महात्मा बस सोना चांदी को लेकर के चले गए, और एक घड़ी का जैसे ही समय पूरा हुआ इंद्र ने कही नीचे उतर। निंदक ने कही ज्यादा आंखें गरम मत करे, एक घड़ी को तुम्हें जाओ को मालिक हो नीचे उतर आओ। और का देखी इंद्र ने का सारा इंद्रासन खाली हो गया। मेरे भगवत श्रोताओं, लेकिन संतों ने विचार किया कि जब सोना चांदी का हम क्या करेंगे, ये तो इंद्र की शोभा है। तो सब सोना चांदी संत महात्मा लौटार के द्वारा फिर इंद्र को दे गए। लेकिन महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया, जा निंदक जब तू मृत्यु लोक पे जन्म लेगा, तेने देवलोक में हमारा इतना बड़ा सम्मान किया है, तो एक दिन स्वयं भगवान विष्णु भिखारी बन के तेरे दरवाजे पर आएंगे। वही निंदक नाम का ब्राह्मण बना था राजा बलि, और राजा बलि को उसी दिन से ये प्रतिज्ञा कर ली कि एक न एक दिन मैं जा इंद्रासन पे कब्जा जरूर करूंगा। 100वें यज्ञ की तैयारी थी, तब भगवान विष्णु ने जाकर के राजा बलि के यज्ञ में विघन डाला था। 3 कदम पृथ्वी मांगी महाराज, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। कहते हैं ना, मन चीती न होते प्रभु चीती तत्काल, और राज्य चाहते स्वर्ग को सो पहुंचाए दे
पाताल। बोल गोविंद भगवान की जय। इसलिए कहा गया है माता बहनों भाई बंधुओं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भरना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है।